उसमें एक ब्लैक गुड़िया थी जिसके ना ही हाथ थे, ना ही पैर थे और ना ही उसका कोई सिर था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं लेकर आई हूँ ब्लैक मैजिक हॉरर स्टोरी का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में आपने देखा था कि प्रीति की फैमिली के घर में अजीब घटनाएं होने लग जाती हैं, जैसे कि उनकी छत पर किसी के पत्थर गिरने की आवाज़ आना या किसी के चलने की आवाज़ आना। लेकिन जब वो ऊपर जाके देखते थे तो वहाँ पर कोई नहीं मिलता था। स्टार्टिंग में उन्हें लगा कि ये शायद कोई चोर है, लेकिन वहाँ पर कोई चोर भी नहीं था और ना ही ऐसी कोई चोरी हो रही थी। वो इन सब चीज़ों से काफ़ी परेशान हो गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है कौन। फिर आती है प्रीति के मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी। तो ये सोचते हैं कि क्यों ना घर में एक हवन कराए। हवन कराने के लिए घर में पंडित को बुलाया जाता है, लेकिन जैसे ही पंडित जी अंदर आने वाले होते हैं वो मेन एंट्रेंस पर ही रुक जाते हैं और वो घर के अंदर देखने लगते हैं। प्रीति के पेरेंट्स से वो बोलते हैं कि मुझे इस घर में बुरी शक्ति का आभास हो रहा है। प्रीति के पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं कि ऐसी क्या बुरी शक्ति है पंडित जी, यहाँ पर तो सब नॉर्मल है। पंडित जी बोलते हैं कि नहीं, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पंडित जी उनके घर में एक पॉइंट पर जाते हैं और वहाँ जाकर वो कुछ ढूंढने लगते हैं। जैसे ही सामान को हटाकर वो सबसे नीचे देखते हैं, वहाँ पर उन्हें एक सामान नज़र आता है। उसमें एक ब्लैक गुड़िया थी जिसके ना ही हाथ थे, ना ही पैर थे और ना ही उसका कोई सिर था और वो पूरे काले कपड़े में लपेटी हुई थी। प्रीति के पापा उस गुड़िया को उठाते हैं तो पंडित जी बोलते हैं कि जल्दी इस गुड़िया को फेंको, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उसी के साथ साथ वहाँ पर उन्हें कुछ और चीज़ें भी मिली थी। पंडित जी बोलते हैं कि तुम्हारे घर पर किसी ने काला जादू कराया हुआ है। प्रीति के पेरेंट्स बोलते हैं कि पंडित जी ऐसा कौन ही कर सकता है। तब उनका शक उनके एक पड़ोसियों पर जाता है जिनके साथ उनकी बनती नहीं थी। तो वो सोचते हैं उन्होंने ही हम पर ब्लैक मैजिक कराया होगा। जब ये बात प्रीति के सामने वाले पड़ोसियों को पता चलती है, जो पड़ोसी थी वो एक कपूर फैमिली थी, तो अब से उन्हें हम कपूर फैमिली के नाम से बुलाएंगे। जब कपूर फैमिली को ये बात पता चलती है तो वो भी अपने घर में चेक करते हैं कि कहीं हम पर तो ब्लैक मैजिक नहीं किया उन्होंने, लेकिन उनके घर पर ऐसे कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। ये सिर्फ प्रीति के घर पर ही मिली थी। प्रीति की फैमिली पर आखिर किसने काला जादू कराया होगा? क्या ये उन पड़ोसी की ही कुछ प्लानिंग है जिनके साथ उनकी अच्छी बनती नहीं थी? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इसका पार्ट 3। तब तक के लिए बने रहे। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।